वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बिजली के होशरुबा बिलों ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। चंद रोज पहले गुजरांवाला से एक दिलखराश खबर सामने आई कि बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली का बिल ज्यादा आने पर तनाजा खड़ा हुआ और उसकी शहर काट कर उसकी जान ले ली। इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर ने अब बाकायदा जिंदगियों को निगलना शुरू कर दिया। इस तमाम मामले के ऊपर मसले को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और पाकिस्तान के वज़ीर पानी और बिजली अवैस लगारी साहब इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं। कुछ कर्ज़ों को रीशेड्यूल और रीस्ट्रक्चर करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान के इस बड़े मुआशी बोझ का जिम्मेदार कौन है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात करें तो वो हमें एक लोरी सुनाते हैं। वो ये बताते हैं कि 2015, 16, 17 वो सुनहरा दौर था जिसमें बुनियाद डाल दी गई थी कि पाकिस्तान ग्रुप ऑफ 20 G20 दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा। लेकिन आज कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि उस वक्त दरअसल जो बुनियाद डाली गई थी वो पाकिस्तान का मुआशी बेड़ा गर्क करने की डाली गई थी। 1994, 2002 फिर 2015 में जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगाए गए वो किस तरीके से पाकिस्तानियों की जिंदगी को अजीरन कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग उस नारे को ढूंढ रहे हैं जो अभी 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले लगाया गया था। नारा ये लगाया गया था कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन लगता यह है कि जिन्होंने 200 यूनिट तक बिजली फ्री देनी थी वो ये चाहते हैं कि 200 रुपए फी यूनिट वसूल किया जाए पाकिस्तान के अवाम से। इस मसले से निकलने का हल क्या है? कौन इस तमाम मुआशी तबाही का जिम्मेदार है? गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ सहाफ़ी सनाउल्लाह खान साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अरशद एच अब्बासी, माहिर हैं तवानाई, पावर सेक्टर, बिजली और पानी के शोबे पर। सनाउल्लाह खान साहब आपसे शुरू करूँगा। ये जो हमारे वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पानी और बिजली बीजिंग गए हैं, इसका एग्जैक्टली मकसद क्या है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ IMF की तरफ से भी पाकिस्तान को कहा गया कि अपने कर्जे रीस्ट्रक्चर करें चाइना के साथ, वरना IMF के साथ प्रोग्राम भी डोल्ड्रम्स में जा सकता है। बहुत शुक्रिया साहब। मसला ये है कि आपको पता है ये रिक्वेस्ट तो बहुत पहले की थी पाकिस्तान ने चाइना जाने की, लेकिन वहाँ पर कुछ सूरत हाल ऐसी थी, इनको टाइम अब मिला है। तो गुज़श्ता रात ये गए हैं और बुनियादी मकसद यही है कि जो एनर्जी सेक्टर का डेट है चाइना का $15 बिलियन का, उसको रीशेड्यूल कराना है, उसको डेफर कराना है, उसकी पेमेंट 5 साल के लिए। और आज चीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात इनकी हो गई है, उसमें बाकायदा रिक्वेस्ट ये डाल दी गई है। अब देखना ये है कि ये कब तक ये रिक्वेस्ट पर रिस्पांस आता है। अभी फौरी तौर पर तो चाइना कभी भी रिस्पांस नहीं करता, उस पर टाइम लगाते हैं। और अगर ये रीशेड्यूल होगा तो जो बिजली का रेट है उस पर ₹1 से लेकर ₹3 यूनिट तक फ़र्क आ सकता है। तो ये इतना ज़्यादा नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिजली की कीमत पर। लेकिन उस पेमेंट तो ये करनी है, बाद में भी करनी है। लेकिन टाइम के साथ साथ ये जो कर्ज़ है, क्योंकि ये पेमेंट्स हैं जो आपने CPEC के तहत यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाए हैं पावर सेक्टर में, उनकी ये बेसिकली जो पेमेंट्स हैं जो सर्कुलर डेट से भी रिलेटेड हैं, कैपेसिटी पेमेंट से भी रिलेटेड हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। सही, और ये आपने डॉलर में ही पे करनी है। सही। अच्छा अरशद एच अब्बासी साहब ये बताइएगा, इनको कहा जा रहा था कि ये गेम चेंजर है, पाकिस्तान की खित्ते की जो है वो ज़िंदगियाँ तब्दील कर देगा और पाकिस्तान में खुशहाली का एक नया दौर उसका आगाज़ होगा। और आज ये पता चल रहा है, क्या आप एग्री करते हैं ये जो डेट ट्रैप की बात होती है, ये डेट ट्रैप है या हमारी गलत मैनेजमेंट है? जिस तरीके से हमने मुआहदे किए, जब 1994 और 2002 के मुआहदों पर हम ऑलरेडी लिटिगेशन में जा चुके थे, पता था कि ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो हैं ये एक सरासर घाटे का सौदा है। तो 2015 में ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की बेहतरीन मईशत की G20 में जाने की बुनियाद डाली जा रही थी, ये बुनियाद किस चीज़ की डली थी? देखिए, पहले तो मैं सनाउल्लाह की बात सुन रहा था बड़े गौर से कि अगर ₹3 या ₹5 अगर इतनी ही रिबेट मिलनी हमें, तो ये जो CPEC के एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 4 मेजर हैं, इससे में कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अभी इनका यूनिट तकरीबन में ₹80 पड़ रहा है। तो इसका मतलब ₹75 आएगा, ₹70 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आती है बात आती है आपके सवाल तक। देखिए, 94 के जो मायदे थे उसमें शायद इतना मिस्टेक्स जितनी तो उसमें हुई है वो एक अलग बात है, वो माली अजाब हुआ। लेकिन 2015 के जो मायदे हुए हैं इसमें हमने सीखा नहीं था कि ये कैसे मायदे करने चाहिए,
इसमें खाली ये नहीं है कि ये सीपेक के एनर्जी प्रोजेक्ट हैं, इसमें हमारे एक और बादशाह सलामत जो थे, उन्होंने एलएनजी के जो प्रोजेक्ट्स किए, जो कि 4 पावर प्लांट लगे हैं, $4 अरब से तकरीबन $10 बिलियन की हम गैस भी ला चुके हैं, $2 बिलियन उसका सर्कुलर डेट है। तो पहले उन साहब से पूछना चाहिए जो बड़े पाकिस्तान में एक बीकन ऑफ इंटीग्रिटी, सनाउल्लाह साहब भी जानते हैं, उनका नाम है, वो पहले मिनिस्टर पेट्रोलियम थे, बाद में वज़ीर आज़म थे। तो देखिए, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ जिसकी बेसिक फाउंडेशन मैथमेटिक्स यानी मैथ होती है। मैंने आपसे जो बातें कही हैं ये आपने वेरीफाई करनी, ये एक फिगर है, मैथमेटिकल फिगर है जिसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। तो 2015 के कोल के प्रोजेक्ट, यानी कोयले से बिजली पैदा करने वाले एलएनजी ने, इन्होंने हमें मार दिया। और ये जो बातें थी कि गेम चेंजर है, गेम चेंजर है, बात तो नहीं सच होती, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और वहां पे एक ही बात कर रहे हैं कि हमें पावर सेक्टर ने एक कशकोल बना दिया। ये उनके अपने अल्फाज हैं। इवन अभी इकोनॉमिक सबमिट पे भी गए थे, वहां पे यही बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि उस वक्त शायद हमारी 2013-14 में जो हमने प्रीव्यू एक बनाई थी, जिसे कहते हैं मास्टर प्लान, हमें 2023-24 में मैक्सिमम 32,000-35,000 चाहिए थे, अब 45,000। वो जिसे कहते हैं शेरू ने, अरे बड़े लोग हैं, तो इन्होंने कहा जी ऐड कर दे, 45,000 कर दिया। और दूसरी एक और काम भी ये हुआ है कि जब से इनोवेशन आई है सोलर में, ये बिजली इन्होंने महंगी करनी शुरू कर दी। आईएमएफ के उस प्रोग्राम के तहत ये रिस्ट्रिक्शन पे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि यानी कुल मिला के आप मुझे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मेरी बात सुन लेना पहले, अभी पूरी एतराज़ात कर लेना, आपका भी वाशिफ की तरह अटेंशन स्पैन बड़ा थोड़ा है। अब बात ये है कि जब बिजली महंगी हुई तो 2 साल के अंदर पाकिस्तान में एक जो आम आदमी, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, आप यकीन करें, उस बंदे ने अपनी, मैं कहता हूँ कि कमेटियां डाली हैं, लोगों से उधार लिए हैं, अपनी बीवियों को जेवर बेचे और सोलर सिस्टम लगाया। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? हर महीने 10 से 15% जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं वो नेशनल ग्रिड से निकल रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि इसकी रफ्तार से निकलते गए कमर्शियल भी हैं, तो ये 45,000 मेगावाट शायद हमारे लिए 200 बिलियन ईयर तक काफी रहेगी। वो इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब अभी गए बलूचिस्तान, उन्होंने कहा जी सारे जो ट्यूबवेल हैं वो सोलर कर। पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है वो भी कहती है 500 यूनिट तक वो कर रहे हैं हम सोलर पे, केपी के भी कर रहे हैं। तो 60% बिजली तो ये भी ग्रिड से निकल जाएगी। इंडस्ट्री जो बेचारी है, जो सांसें ले रही है थोड़ी बहुत, वो भी कहते हैं सोलर पे हो जाएंगी। तो लेने वाला कौन होगा? सिर्फ कमर्शियल जो कि 8% है। तो अब जिस लेवल तक यहाँ पहुंचे हैं, एक बात लोगों को बताएं कि ये काम हमने अपने हाथों से किया है। मैं अक्सर, मेरा एक फ्रेज है और वो ये है कि ना ये नेतन्याहू ने किया, ना हमारे साथ का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आया है, ये हमने काम खुद किया। हाँ, अलबत्ता हमने उसको ये मौका जरूर फराहम किया है कि नरेंद्र मोदी साहब ये कह रहे हैं कि भाई देखें ये हमसे क्या लड़ेंगे, ये तो ये गर गए मर गए। सही। अरशद भाई साहब मेरे साथ ही रहिएगा, ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आए तो वो सिलसिला यहीं से जारी रहेगा।